बात जोश टॉक की है कि सीधी दिमाग से दिल में उतर जाती है। उन्होंने मुझे पूछा था कि 18 को बोला गया था कि फर्स्ट हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों के कमेंट्स का मुझे वेट रहता है। आप लोगों का एक व्यू और एक कमेंट्स जो है या फिर एक शेयर जो है बहुत बड़ी सपोर्ट कर देगा इस चैनल की भी। और सेकंड जो है, आप लोगों को पता है कि कपल्स व्लॉग्स आजकल क्या क्या दिखा रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं रिश्तों में आ रही हैं दरारें, या फिर जो कि वाकई में ही इंडिपेंडेंट वुमेन्स हैं, ठीक है, उनको भी कहीं ना कहीं इन लोगों की वजह से बहुत कुछ सुनने को मिलता है। लेकिन कपल व्लॉग्स जो हैं बहुत लोगों के बहुत अच्छे भी हैं। जैसे कि कपल्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, आयान मोम को ले ले, लेकिन उनके ऊपर भी आजकल बात हो रही है कि नंदिनी ने घर क्यों छोड़ दिया, नंदिनी यहाँ वापस गांव में क्यों आ गई। बहुत सारा कंटेंट है, हम लोग बहुत सारे लोगों पर बात भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो आज मैं लेके आई हूँ बात, वो यही कि जैसे कि आयान मोम है, इंडिपेंडेंट वुमेन है, और उनके हस्बैंड जो है वो एक अच्छी पोस्ट पर हैं, ठीक है जी। और घर जो है बहुत अच्छे से वो मैनेज करके चलती हैं आयान मोम, ठीक है। और वहीं पर मैं नाम लेना चाहती हूँ देहरादून व्लॉगर रश्मि शर्मा का। अपने मेन मुद्दे पर तो मैं आऊंगी, लेकिन थोड़ी सी जहाँ पर भूमिका बांध रही हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रही हूँ, आप लोगों को कुछ बता रही हूँ कि इंडिपेंडेंट वुमेन जो है व्लॉगिंग के साथ साथ, पीआर के साथ साथ, खूब अच्छी अर्निंग लाखों में करने के साथ साथ जो है साइड बाय साइड अपना बिजनेस भी करती हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से अपने घर को भी मैनेज करती हैं। एक छोटे से गांव से हैं जिनका नाम है देहरादून व्लॉगर रश्मि शर्मा। वैसे तो वो हापुड़ से हैं, स्मॉल सिटी है, यही है, पास ही में है, दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं, कोई 60-70 किलोमीटर दूरी है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ से मैं ये कहना चाहती हूँ, जहाँ पर वो शादी करके गई हैं वो टिपिकल गांव है, बहुत ही स्मॉल गांव है, देहरादून के पास ही है ना जी। तो आप लोगों को पता है व्लॉगिंग से तो वो अच्छी अर्निंग कर ही रही हैं, लाखों में ही कर रही हैं, 1.5 पौने 2 लाख 2 लाख इतनी तो करती होंगी, है ना। इतना अंदाजा तो अब हम लोगों को भी हो चुका है। लेकिन साइड बाय साइड उनका जो बिजनेस है वो है कपड़े का, सूट्स का, ठीक है। उससे भी वो एक अच्छी खासी अर्निंग करती हैं। वो इंडिपेंडेंट वुमेन है, ठीक है। 2 बच्चों की माँ है, उनकी एज जो है वो झूठी जितनी ही है, सेम एज की ही है, कुछ मंथ का ही फर्क होगा, लेकिन सेम एज की हैं। यहाँ पर छोटे गांव को बार बार बदनाम करना, जहाँ पर सिटी के बारे में बोलना, जहाँ हम छोटे गांव से हैं, जहाँ सिटी से हैं, क्यों बोलना। जिसको जो करना है ना, वो कहीं से भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है जी। यही वो बातें हैं। तो छोटा गांव या सिटी, इस चीज को लेके मत आए। अपने आप पर, अपने पैरों पर आप कैसे खड़े हुए हो, वो चीजें सबके साथ डिस्कस करते हो, एक अच्छा ज्ञान देते हुए, ना कि ये कहते हुए कि हमने ये करा, हमने वो करा, हमने ये स्ट्रगल करी, हमने वो करी। उसके लिए मैं यही मिसाल दे रही हूँ, बहुत सारी और है यहाँ पर, बहुत पढ़ी लिखी भी हैं। मैं यहाँ पर बात करना चाहती हूँ, एक इंडियन मॉम ऑन स्टूडियो करके एक चैनल है, वो है यही नोएडा से ही है वो, ठीक है। तो वो भी बहुत पढ़ी लिखी हैं, खूब अच्छी अर्निंग करती हैं, वो भी पीआर भी करती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यही क्यों बताना, अच्छा, एक बहुत ही स्मॉल गांव से, एक पिछड़े गांव से हैं, गांव की शांति, जो कि आप लोगों को पता है जोश टॉक पर भी जा चुकी हैं, ठीक है। वो भी बहुत अच्छी अर्निंग कर रही हैं। यहाँ पर मुझे इन लेडीज के बारे में आप लोगों को इसलिए बताना पड़ा है कि देखिए, साइड बाय साइड बिजनेस भी हैं। स्पेशली नंबर 1 पे मैं रखना चाहूंगी देहरादून व्लॉगर रश्मि शर्मा को। अच्छा जी, मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंडियन मॉम से, इंडियन मॉम ऑन स्टूडियो से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं वो, ठीक है, बहुत ही समझदार हैं। और देहरादून लोग रश्मि शर्मा के तो भाई बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं, वो भी समझदार हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। शुमाली हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनसे भी, बंगाली गर्ल हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये वो लोग हैं जिनके लिए मुझे बात करनी थी। लेकिन टिपिकल पिछड़े हुए गांव से हैं, गांव की शांति, उनका भी मैंने नाम इसलिए यहाँ पर लिया है, जो स्टॉक में वो जा चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो खुद को एक मिसाल, अपने ही गांव से निकली एक
दो लड़कियां कुछ ऐसे ही, ठीक है, जो खुद की ही अपने ऊपर ही खुद ही प्राउड फील करती हैं, खुद ही अपने लिए एक मिसाल कायम कर रही हैं, खुद ही अपने लिए जो भी कर रही हैं अपने लिए ही कर रही हैं। मैं कहती हूँ अगर आपने कुछ किया अपने लिए किया तो किया, लेकिन उसके लिए तारीफों के पुल बांधते सामने वाले नजर आने चाहिए, ना कि आप खुद ही। ठीक है, ठीक है। हाइजीनिंग के ऊपर कल बात हुई थी कि हाइजीनिंग को आप ये कहते हो कि साफ सफाई को आप बहुत पसंद करते हो, ठीक है, बहुत दिल करता है समटाइम कि हाँ हमारा आज दिल नहीं है नहाने को, हम ऐसे रहेंगे, लेकिन हमेशा हम बिना नहाए शॉपिंग करेंगे तो ठीक है ना, हम जैसे हैं वैसे ही दिखा रहे हैं, लेकिन जैसे आप हो वैसे लोगों ने पसंद नहीं किया। इसका मतलब जहां आपने पहले झूठ बोला, जहां फिर अब आपने झूठ बोला, ठीक है, झूठ तो बोले हैं जहां झूठ बोले जा रहे हैं। आप अपने पहले के एपिसोड देख लो, कितने हैप्पी थे, जहां से आपने ग्रो किया था और जहां से आपने अपने फॉलोअर्स बढ़ाए थे, और जहां फिर आज अपने आज को देख लो, ठीक है, ये वो चीजें हैं दो, ठीक है। और सेकंड, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, मैं कहती हूँ कि सब लोगों को ऐसे ही करना चाहिए। किचन में तो इस वजह से हम लोगों को जो है वाईटी ने दो ऑप्शन दे रखे हैं, जहाँ तो आप रिमूव कर दो, जहाँ फिर कमेंट जो है वो आप टर्न ऑफ कर दो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दिमागी सुकून भी चाहिए, दिल की शांति भी चाहिए, ठीक है, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है ऐसे कमेंट्स को, ओके जी, ये वो बातें हैं। अच्छा जी, सेकंड में आप लोगों के साथ जैसे कि मैंने उन लेडीज के बारे में शेयर किया, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा माया नगरी के लिए भी रोशनी डालना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ माया नगरी का राज, जहाँ फिर उन लोगों ने बोला था आप लोगों को, मैंने तो नहीं बोला, खुद ही बोला है, छोटे गांव की छोटी इंडिपेंडेंट लड़कियों ने, है ना, खुद ही बोला है कि देखिए उन्होंने हमें मना किया है, तो अटकलें लगाई जा रही थी बिग बॉस को लेके। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं भी एक अटकल लगा देती हूँ, बता देती हूँ आपको, थोड़ा सा सस्पेंस रख के ही चल रहे हैं, ये भी थोड़ा सा सस्पेंस ओपन करते हुए चलते हैं हम लोग भी, है ना। यहाँ पर मैं बताती हूँ कि क्या ये योश टॉक के लिए तो नहीं गए थे, जोश टॉक के लिए तो नहीं गए थे। अगर गांव की शांति जा सकती है छोटे गांव से, टिपिकल गांव से, पिछड़े गांव से, तो ये इनका गांव जो है वो थोड़ा सा डेवलप है, ठीक है, तो ये भी जा सकते हैं, है ना। तो यही वो बातें हैं कि क्यों छुपाना उस चीज के लिए। तो मैं कहती हूँ कामयाबी जो है, मेहनत करो इतनी कि कामयाबी शोर मचा दे, उसके लिए खुद ही शोर नहीं मचाना। हमने मेहनत करी, हमने स्ट्रगल करी, हमने ये किया, हमने वो किया, ऐसा ना करें झूठी के ऊपर एक बायोग्राफी ही लिख दी जाए। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग वाकई में कुछ अच्छा और सच्चा देखना चाहते हो, तो आप लोगों को ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि सीखने के लिए बहुत सारे और भी चैनल्स हैं, जहाँ पर आप लोगों को मोटिवेट किया जाएगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को समझने को भी मिलेंगी। मे भी आप वो लोग चीज़ें करते भी होंगे, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है कि हम लोग देखते हैं ये गलत चीज़ दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, तो हम लोग इस पे बात करेंगे, ना कि बिहाइंड का कैमरा क्या हुआ, क्या वो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, क्या था, उसके ऊपर बात करेंगे। तो इसका मतलब यही है कि बिहाइंड का कैमरा जो कुछ होता है वो कोई किसी और को बताता है ना। तो ये चीज है कि पुतन परी का दिल क्यों नहीं लगेगा। लोगों का कहना है कि दिल लग गया जी उनका, क्यों नहीं लगेगा जब उनको बिहाइंड का कैमरा बातें करने को मिल रही है, तो क्यों नहीं लगेगा। अब बिहाइंड का कैमरा कैसे ये तक पहुंच, नहीं दूसरों तक पहुंचती है, क्योंकि वो ऑन द कैमरा सब चीजें जो है बता देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं, वही बातें हैं, है ना। चलिए, खुद के तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि कल मैंने एक किसी को रिप्लाई भी दिया था उस चैनल के बारे में, मैंने स्पेशली उस चैनल के बारे में लिखा भी था कि वो रोस्ट करते हैं, वो चीज़ें जो है दिखाते हैं, वो ये भी कहते हैं कि अपने परिवार को अगर आप सेव करना चाहते हो तो इस चैनल को आप जो है शेयर करिए, ठीक है। अच्छा जी, मैंने वो बताया आपको। और दूसरी बात है कि इतना कंटेंट है हमारे पास ऑलरेडी, पंजाब का इतना कंटेंट है कि मैं आपके साथ शेयर करूं तो शायद जी डे बाय डे, दिन में मुझे 2-2 3-3 एपिसोड बनाने पड़े। जैसे कि वो पोपाई मेरे मुंह से निकलता है, हालांकि मैं उनका लिख ही दूंगी, है ना, नाम ही जो है मेंशन कर दूंगी कमेंट्स में, ठीक है, तो आप समझ जाना जहाँ पोस्ट के ऊपर, ओके जी। तो वो है, और भी बहुत सारे ऐसे रोस्टर चैनल हैं, जहाँ फिर कहें कि ऐसे ओपिनियन वाले चैनल हैं जो कि चीज़ें जो है वो क्लियर करें। फिलहाल जो इफेक्ट पड़ रहा है वो टीनेज पे पड़ रहा है।
अब जो है यहाँ पर कुछ 40 साल वाले अंकल जी हैं, वो भी आकर कहेंगे कि टीन एज के ऊपर बात करती है, हमारे बच्चे जो हैं वो टीनेजर हैं, तो हम अपने बच्चों के लिए बात कर सकते हैं, टीनेजर, ठीक है। और जिनके दूध पीते बच्चे हैं वो अपने दूध पीते हुए बच्चों को देखें, उनको समझाएं, उनको चलना सिखाएं, ताकि वो गलत राह पर ना चले, ठीक है। हमारे टीनेज बच्चे हैं, तो मैं टीनेज बच्चों के लिए जो है यहाँ से मैसेज दे सकती हूँ, क्योंकि खुद के एक्सपीरियंस हैं टीनेज बच्चों को हम लोग कैसे संभालते हैं, क्योंकि यही टाइम पीरियड होता है 10th से +2 का, या फिर 8th स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं, 8th स्टैंडर्ड से लेके +2 तक के जो बच्चे होते हैं, यही टाइम पीरियड होता है बनने का, करियर बनाने का और करियर बिगाड़ने का भी, और यही टाइम पीरियड होता है बनने का और यही टाइम पीरियड होता है बिगड़ने का। तो हमें अपने बच्चों पर भी ध्यान देना चाहिए। अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि हफ्ते में मुश्किल से मेरे 2 या 3 वीडियो आते हैं, ये मेरा तीसरा वीडियो है इस हफ्ते का, है ना। एक आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है ना, कि सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो सफल आदमी कोई भी हो सकता है, एक दोस्त भी हो सकता है, एक दुश्मन भी हो सकता है, एक पति भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और जहां पर एक औरत का हाथ किसके पीछे है वो सब चीजें सबको पता है, क्योंकि अपने ही स्पोर्ट में किसी ने किसको खड़ा किया है वो सब चीजें सबको पता है। लेकिन यहाँ पर मैं ये चीज भी क्लियर करना चाहती हूँ, हम लोगों को जो दिखता है, हमारी आंखों से हमें दिखता है, कानों से हमें सुनता है, क्या गलत है क्या सही है वो चीजें भी हमें समझ में आती है, ठीक है। और यही इफेक्ट जो है पड़ रहा है टीनेजर के ऊपर भी, ठीक है। लव मैरिज का बहुत ट्रेंड है, ठीक है। लव मैरिज करना कोई बुरी बात नहीं है, माँ बाप भी तो लड़का लड़की ढूंढते हैं, तो जरूरी नहीं होता कि माँ बाप का ढूंढा हुआ लड़का लड़की जो जिंदगी है हमेशा ही सही चले, ठीक है, लाइफ बहुत बढ़िया रहे। लेकिन अगर खुद ढूंढ लेते हैं लड़का अपने लिए लड़की, या लड़की अपने लिए लड़का, तो उसके लिए भी लोग जो हैं वो बातें करते हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी भी किसी के कैरेक्टर को लेके बात नहीं की है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि +2 के हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं, मेरे भी एपिसोड इसीलिए बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को टाइम देना है, ठीक है। तो जिन रोस्टर के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ कि हमारे पंजाबी के तो बहुत ही अच्छे अच्छे रोस्टर जो हैं वो निकल के सामने आए हैं, स्पेशली जलंधर के। और जलंधर की ही बहुत ही अच्छी इंडिपेंडेंस जो वुमेन है वो भी सामने आई हैं। चंडीगढ़ में बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट ओपन करा है उन्होंने, उनके लिए भी मैं बात जरूर से करूंगी कि इनको कहते हैं इंडिपेंडेंट होना। वो औरतों के लिए क्या सोच रखती हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करूंगी, उनकी इंटरव्यू की एक क्लिप के थ्रू, ठीक है। क्लिप जरूर से मैं वो शेयर करूंगी, लेकिन आज नहीं कल, ओके जी। ये वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन खुद को इंडिपेंडेंट करने वाली जो है एक गलत मैसेज देते हुए नजर आती हैं, लेकिन खुद को ही अच्छा और सच्चा हो बताते नजर आते हैं, जिनको अपने लोकल ही अपने ही घर में किसी कोई भी ऐसा सपोर्टर नहीं मिला तो वो उस जहान का मिला जिसको खुद के ही रिचुअल्स के बारे में नॉलेज नहीं है, समझ रहे हो, जिनको खुद ही इनके रिचुअल्स के बारे में नॉलेज नहीं है, ये वो बात है, ठीक है। लेकिन रही बात जोश टॉक की, तो फिर देखते हैं कि जोश टॉक में गए हैं, जहाँ फिर एक्चुअली में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहने वाली ये फैमिली या फिर ये कपल ब्लॉगर जो है वो है, तो वो चीजें भी सबके सामने क्लियर हो ही जाएंगी। और जिन बड़े यूट्यूबर्स का मैंने नाम लिया है, तो ठीक है, वो बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, हमेशा से जरूरी नहीं है उसको हमेशा ही किसी एक आदमी के सहारे की ही जरूरत बनी रहे। और यहाँ पर जिन रोस्टर की मैंने बात करी है उनके चैनल के बारे में मैं लिख दूंगी पोस्ट के ऊपर, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में खुद ही अपना ही कमेंट जो है उनके चैनल का नाम लिख के मैं पिन कर दूंगी कि उनका आज का वीडियो, उनके 2 आए हैं, उनमें जो फर्स्ट चंडीगढ़ वाला इस टाइम पे जो रोला चल रहा है, ठीक है, वो आप देख लेना, कंट्रोवर्सी जो चल रही है उसमें भी उन्होंने यही चीज बोली है कि मैं आदमियों के साथ भी खड़ा हूं, मैं औरत के साथ भी खड़ा हूं, लेकिन हमेशा ही एक आदमी ही बुरा क्यों है, ठीक है। वो चीजें उन्होंने किस तरीके किस वे से कही है कि सीधी दिमाग से दिल में उतर जाती हैं, वो चीजें आप लोग जरूर से देखना, ठीक है। और यहाँ पर ये है कि हम लोगों को ये नहीं देखना कि औरत गलत है, हमें ये नहीं देखना आदमी गलत है, ठीक है, हमें देखना है सच एक्चुअली में क्या है, ठीक है। इंसान को इंसान समझें। आज की आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में जो है सब किसी को राइट है, यहाँ पर लोकतंत्र है, सब किसी को राइट है अपनी ओपिनियन रखने का, अपनी बात रखने का, ठीक है जी।
और आज की तारीख में सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और उनको ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर हैं, क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। तो उसके ऊपर अगर हमारे पास चैनल है तो हम अपने चैनल के थ्रू जो है वो मैसेज देते हैं, एक बात करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि बड़ों की रिस्पेक्ट करें, बड़ों से मतलब बड़े कुछ नहीं चाहते हैं आपसे, बड़ों की रिस्पेक्ट करें, अपने छोटों से प्यार करें, औरतों की इज्जत करें, ठीक है। ये चैनल जो है डिंपल व्लॉग्स ये सिखाता है, वो ये नहीं सिखाता कि औरतों के जो पास्ट के ऊपर बात करी जाए, औरतों की इज्जत के ऊपर बात की जाए, औरतों के पास्ट को खोल के रख दिया जाए। ये डिंपल व्लॉग्स का चैनल या फिर खुद डिंपल ये पसंद नहीं करती है, तो वो जो है मैसेज भी ऐसे नहीं देंगे, ठीक है जी। तो जो लोग झूठी अफवाहें फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, तो उनका झूठ जो है वो आज नहीं तो कल सामने जरूर से आ ही जाएगा। और मेरे पास एक मैसेज आया है, कमेंट आया है, वो पर 3-4 दिन पहले का भी होगा, मैंने वहाँ उनको रिप्लाई दिया था। अच्छा जी, उन्होंने मुझे पूछा था कि 18 को बोला गया था कि 1 तारीख जो है वो पड़ी है, नन्नू जीजा ने ऐसा अपने एपिसोड में बोला था। तो मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ, आप देख सकते हो हम लोग इसी चैनल पर ही बात बता रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि 18 को तो संडे था, संडे को कोर्ट कचहरियां जो होती हैं वो बंद होती हैं, तो ठीक है। तो क्या वाकई में नन्नू जीजा ने भी झूठ बोला था? भैया एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जो कपल व्लॉगर है ना, तो वो जैसे अपने पहले हैप्पी 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 जैसे व्लॉग बनाते आए हैं वैसे ही बनाए, अपने घर की पर्सनल बातें यहाँ पर मत शेयर करें। अगर शेयर करेंगे तो दुनिया के मुंह में शब्द आप लोग खुद ही दोगे, तो उनको आप बोलने से रोक नहीं सकते हो, ठीक है जी। तो यही वो बात है, लेकिन फिर भी हम लोग एक सलाह के साथ अपना आज का वीडियो जो है वो एंड करना चाहते हैं कि ठीक है, यहाँ पर झूठी की बात जो है वो भी मान लेते हैं। समटाइम दिल करता है कि नहीं नहाना ना, नहीं नहाना, ठीक है, हमें ऐसे ही रहना है। तो जी ये कहा गया है, और ये भी कहा गया है कि रात को नहाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। रात को नहाने से बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत ही आदमी रिलैक्स फील करता है ना। जो बाहर से आते हैं, वर्किंग होते हैं, वो बाहर से आते हैं, दिन भर के थके हारे होते हैं, सुबह नहा के जाते हैं वो, ठीक है। जैसे मैं अपने हस्बैंड के बारे में बता दूं, तो रात को भी वो आके नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर ही वो डिनर भी करते हैं। और पहले टाइम पे जो माएँ रहती थी वो 2 चादरें बेडशीट जो है वो बिछाती थी बेड पे, कि रात को सोने से पहले जो ऊपर वाली बेडशीट है वो उतार दी जाएगी, क्योंकि नीचे से फिर वो क्लीन वाली साफ सुथरी बेडशीट जो है वो आ जाएगी। जहाँ फिर दिन में वो पुरानी बेडशीट बिछा देती थी, रात को सोने से पहले एक धुली साफ सुथरी बेडशीट बिछाती थी, ताकि रात को मतलब अच्छी नींद आए। अच्छी नींद के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये गलत मैसेज मत दीजिए कि शाम को नहाना और शाम को पूजा करना ही सही है, तो फिर शाम को ही खाना भी ठीक है। पूरा दिन खाना भी क्यों, जरूरत ही नहीं है खाने की, है ना। तो पूरा दिन हम लोगों को काम करना भी क्यों, जरूरत ही नहीं है काम करने की, ठीक है। तो फिर ये गलत देश है आपके लिए, क्योंकि आप शायद उस पश्चिमी देश से हो, जहाँ फिर फॉरेन कंट्री आप लोगों को जो है वहाँ रहना चाहिए, जहाँ पर जब रात होती है इंडिया में और वहाँ पर दिन होता है। शायद आप वो वाला टाइम शेड्यूल जो है वो फॉलो कर रही हैं, क्योंकि आप लोगों को वहीं पे तो जाना है, शायद इसलिए, ठीक है। वो टाइम शेड्यूल आपने अभी से स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। बहुत सारे बड़े व्लॉगर्स ऐसे हैं कि वो बिना नहाए बिना मुंह धोए, इवन फ्लाइंग बीस्ट भी अपना व्लॉग जो है वो शुरू कर देते हैं, लेकिन वो ये बिल्कुल भी नहीं दिखाते, बताते, मैसेज देते हुए नजर आते हैं भी जब दिल चाहे जब कुछ भी करो, ठीक है। वो ये बिल्कुल नहीं कहते कि शाम को ही नहाओ, पूरा दिन कुछ ना करो। और आपको पता होगा कि उनकी एज क्या है, वो भी 40+ होने जा रहे हैं, जहाँ हो चुके हैं, तो इस टाइम पे भी वो पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। ये नहीं कि बस हम लोग अब यूट्यूब पर हैं, हम लोग इन्फ्लुएंसर हैं तो हम गलत इन्फ्लुएंस करेंगे। और दूसरी बात है, जो फ्लाइंग बीस्ट हैं वो भी अच्छे अच्छे मैसेज देते नजर आ रहे हैं, आ रहे नहीं आते हैं। खैर उनके साथ तो इनका झूठी और सच्ची का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और जिनके लिए मैंने बात करी है, चाहे वो देहरादून व्लॉगर रश्मि शर्मा है, चाहे आयान मोम है, चाहे इंडियन मोम ऑन स्टूडियो है, चाहे फिर वो गांव की शांति है, उनके साथ भी इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ये अतरंगी हैं, सो ये अतरंगी ही बातें करेंगी। और आज के मेरे इस एपिसोड में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, 6 से 7 यूट्यूबर के ऊपर मैंने बात की है, ठीक है जी। तो चलिए, आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा
सजेशन के साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।